हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा क्लास 9th के लिए है। आपको इसके पहले 3 वीडियो और मिल चुके हैं। इस वीडियो में आज आपकी पूरे लेक्चर को समाप्त किया जाएगा और ओवरऑल एक बार फिर से दोहरा दिया जाएगा कि ये लेक्चर कैसा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला ये बात ये कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर भी यहीं से कराए जाएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट यहीं से कराए जाएंगे। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं से किए जाएंगी। तो चलिए समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके सामने पैराग्राफ नंबर 7 पैराग्राफ तक। डॉक्टर साहब कुछ सांप स्क्रॉल कर लिया था, जैसे इस तरीके से आपका हाथ है, और एक चीज़ और आपको मिला था हुड ऐसे होता है जैसे ये सांप है, मतलब इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, मतलब ये हिस्सा सांप का ये हिस्सा जो होता है ये हुड होता है। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए, I felt them, the great presence of is the creator, this world and is the universe। क्या करते हैं? I felt, मैंने महसूस किया, the great presence of the creator, निर्माण करने वाला। मैंने सृष्टि बनाने वाले के बारे में भी सोचा, ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इज यूनिवर्स। जब आप किसी भी समस्या में पड़ते हैं तो किसे याद करते हैं? गॉड को याद करते हैं। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मैं ईश्वर से ये तो प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बचाया जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में था, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आती है, इमेजिनेशन करते हैं, वो एक कल्पना करते हैं, टू राइट ऑफ द ब्राइट लेटर्स और वाइंडिंग लेटर्स हर्ड टू बी वर्ड्स एंड ओ गॉड। हो सकता है कि ईश्वर के लिए कोई मुझसे कुछ गलत शब्द निकल जाए, कभी कोई दिक्कत हो जाए, तो इससे बढ़िया है। प्रार्थना तो वो कर रहे थे कि गॉड उनकी लाइफ को सेव कर दे, लेकिन वो सोचते थे कि कहीं कुछ बाउंस बैक ना हो जाए, कुछ ऐसा जंप ना हो जाए कि गॉड पता चला कि मदद करने के बजाय और परेशान कर दें। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। वो फिर ये कह रहे हैं मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, कुछ दर्द हो रहा था, मतलब पेन होने लगा उनके हाथ में। क्यों? इट वॉज एज इफ अ थिक लेडर रॉड। ऐसा लगता है कि किसी रॉड से, मतलब उन पर वार किया गया हो, या किसी रॉड के वजह से मतलब उनको इतना पेन हो रहा हो, ऐसा रॉड जैसा हो गया हो कोई चीज़, मतलब आयरन से मेड होता है भैया रॉड। नो, अ रॉड मेड ऑफ द मोर्टल फायर। ऐसा नहीं लग रहा है, रॉड तो छोड़ दो, रॉड की बात ही छोड़ दो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लगता है कोई धधकती हुई आग मतलब रख दिया हो। was slowly but powerfully crashing is my arm। क्रैश करना, जैसे उनके आर्म को जैसे कोई क्रैश कर दे रहा, मूव कर दे रहा है, कि मतलब इतना उनके आर्म्स में पेन हो रही है। द आर्म्स was beginning to be the drained of all strength। वो जितनी भी ताकत थी, अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी ऊर्जा थी, वो सब गंवा चुके थे। What could I do? कह रहे हैं कि क्या किया जाए।
चलिए, आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिया है, आप वैसा ही करेंगे जैसा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है। आपने इस चैप्टर में आप देखा कैसे स्थिति डॉक्टर साहब की हुई। एट माई स्ट्रेंथ मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। सांप ठीक मेरे सामने स्ट्राइक पर था। अगर मैं थोड़ा भी हिल जाता तो वो मुझ पर प्रहार कर सकता था, स्ट्राइक कर सकता था। मैं ऐसी अवस्था में था कि कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सांप मुझे एकदम स्क्रॉल्ड करके खड़ा हुआ है और उसका स्टूड एकदम ठीक मेरे मुंह के सामने है। अगर मैं वहाँ जो भी था कुछ कर नहीं सकता था, ऐसी अवस्था में मैं था। अगर मान लिया जाए कैसी थी डेथ, लंग इंच 4 इंचेस में, मृत्यु लगभग 2 से 4 इंच आसपास मेरे थी। सपोज आई स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अगर मान लीजिए उसने मेरे ऊपर स्ट्राइक कर दिया होता, अगर वो मुझे काट ले, तो देयर वेयर नो मेडिसिन इन रूम, देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम। हमारे रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं एक गरीब और मूर्ख और स्टूपिड सा डॉक्टर हूँ, छोटा सा डॉक्टर हूँ, मेरे पास सारी व्यवस्था भी नहीं है। अगर वो मुझे काट लेता तो मैं क्या करता? तो आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेवली एट माई सेल्फ। अभी देखते ही देखते मैं, जो मेरा डेंजर था, मैं इस परेशानी में पड़ा हुआ था, वो सब भूलकर एक स्माइल आई। इट सीम्ड एज अ गॉड एप्रिसिएटेड दैट। ऐसा लगा ईश्वर ने मेरी बातें सुन ली। द स्नेक टर्न इट्स हेड। सांप ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। उसने अपना सर दूसरे तरफ घुमा दिया और उसके रिफ्लेक्शन को देख रहा था। अब इस चैप्टर में देखिए कई बार रिफ्लेक्शन आया है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब बनना। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड ओवरलुक्ड इनटू द मिरर। ये कोई क्लेम करने की बात नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कि पहली बार हो रहा हो कि कोई सांप मतलब अपने आप को मिरर में देख रहा हो, लेकिन ऐसा मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। बट इट वॉज द सर्टेन दैट स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये सत्य था कि सांप शीशे में देख रहा था, मिरर में देख रहा था। जरूरी नहीं कि इसके पहले उसने देखा हो, कभी ना देखा हो, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि आज वो सांप जो था वो शीशे में देख रहा था। बट इट वॉज मेक एन इम्पोर्टेंट but it's certain the snake was looking into the mirror was the admiring its own beauty। जैसे डॉक्टर साहब अपनी ब्यूटी को एडमायर करते थे, उन्होंने सोचा हो सकता है कि वो सांप भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा हो। What is the trying to do make an important decision about the growing mustache। वो सोच रहे हैं कि सांप ये सोच रहा होगा कि मैं मुस्टैच कर लूं। And using eye shadow and mascara and wearing a vermilion spot is the forehead। ये डॉक्टर साहब की कल्पना है कि वो सांप ये सोच रहा होगा, डिसीजन ले रहा होगा कि मेरी अगर थोड़ा सा मूछ, मस्टैच का मतलब मूछें, थोड़ी बहुत मूछें उगा लूँ, आँखों में आई शैडो लगा लूँ, मस्कारा लगा लूँ, और ये वर्मिलन का मतलब होता है सिंदूर, स्पॉट ऑफ फोरहेड, माथे पर सिंदूर सजा लूँ। ऐसी सारी चीज़ें वो सोच रहा होगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर द सर्टेन वॉज सेक्स वॉज द स्नेक वॉज मेल और फीमेल। उन्हें ये भी आइडिया नहीं था कि वो मेल है कि फीमेल है। आई विल
नेवर नो, मैं नहीं जान पाऊंगा, आई विल नेवर नो, मैं नहीं जान पाऊंगा, फॉर द स्नेक अनवुड टू इट सेल्फ माई आर्म्स स्लोली स्लेदर्ड इनटू इन माई लैप। सांप धीरे से हमारे आर्म को छोड़कर हमारे लैप में आ गया, सांप डॉक्टर साहब की गोदी में आ गया। फ्रॉम द ईयर्स स्क्रिप्ट ऑफ द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड द मिरर, और वो धीरे से मूव करके मिरर के सामने पहुंच गया। जब मिरर के सामने सांप पहुंचता है तो परहैप्स इट वांटेड टू बी एंजॉय रिफ्लेक्शन एट द क्लोजर क्वेश्चंस। जब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी भी स्थिति को मूव नहीं करा रहा था, आई वॉज नो मेयर इन इमेज कट एंड जेनरी, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अभी तक आपको मैंने ये पढ़ाया और आपने ये जाना कि डॉक्टर साहब को ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर के हो गए हैं, उनके पास मूर्ति जैसे बैठ गए, लेकिन जब सांप उनको छोड़कर हट जाता है तब उन्हें ये ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में फ्लैश भी है और ब्लड भी है, मतलब मांस भी है और खून भी है, दोनों चीज़ों का एहसास उनको होता है। उसके बाद स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गट अप फ्रॉम द चेयर, मैं अपने चेयर से खड़ा होता है, डॉक्टर अपने चेयर से खड़े होते हैं। आई क्वेरी वेंट थ्रू द डोर इन द वेरांडा, वो दरवाजे के माध्यम से वरांडे की तरफ आते हैं। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल वाज द वर्थ, और बाहर निकलते हैं और रन भागते हैं, और इतना भागते हैं कि फ्यू ईच ऑफ द हैव अ sight of relief, all of us beat, somebody asked run for all of us, somebody asked doctor is your wife very fat? डॉक्टर साहब रुके नहीं, इतना भागे वहां कि भागते भागते वो बहुत दूर निकल गए। अब वहां कुछ बच्चों ने उनसे मजाक बस ये कहा कि क्या डॉक्टर साहब आपकी पत्नी मोटी है? डॉक्टर साहब ने कहा नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल द अदरवाइज। मैं सोच रहा था कि ईश्वर मेरी पत्नी को मोटा करेंगे और मैं उसको हुट करूंगा, मतलब परेशान करूंगा, लेकिन ईश्वर के दिमाग में कुछ और था, ईश्वर कुछ और करना चाह रहा था। माई लाइफ is the campaigning as the ready for persons to be gift of the sprinter। मैं जैसा सोच रहा था ऐसा नहीं हुआ। स्प्रिंटर का मतलब होता है दुबली पतली बहुत धावक, जो बहुत तेज भागती हो, ऐसी व्यक्ति। मेरी पत्नी ऐसी थी। Someone else asked, कुछ लोगों ने फिर पूछा, डॉक्टर्स when you ran did the snake follow you? क्या जब आप भाग रहे थे तो क्या सांप भी आपके पीछे पीछे भाग रहा था? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने कहा, आई रैन एंड रैन टिल रीच्ड अ फ्रेंड हाउस। मैं जब भाग रहा था तब तक भागा जब तक अपने दोस्त के घर पर नहीं पहुंच गया। मतलब बीच में पलट के मैं कहीं देखा ही नहीं कि मेरे पीछे स्नेक आ रहा है कि कौन आ रहा है। जब फ्रेंड के हाउस पर पहुंचा तो इमीडिएटली आई द स्ट्रेम्ड ऑफ द ऑयल ओवर माई सेल्फ लुक एट द बाथ। फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद अपने पूरे शरीर में ऑयल का मसाज किया, ऑयल खूब लगाया। आई चेंज इनटू द फ्रेश क्लॉथ, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, फ्रेश क्लॉथ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friends and one or two others to my room to move my things। जब मैं सुबह 8:30 के आसपास जगा तो मैं अपने दोस्त के साथ और 1-2 लोगों के साथ निकल के जाने लगा कि मेरे रूम में जो सारी चीज़ें पड़ी हैं
वो कैसे मुझे मिलेंगे। बट वी फाउंड वी हैव लिटिल टू कैरी, जाकर जो भी चीज़ें मिलेंगी थोड़ी बहुत वो सारी चीज़ें हम उठा लाएंगे। सम थीप एंड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ थिंग्स, जब मैं वहाँ पहुँचकर देखता हूँ कि कोई चोर आकर सारी चीज़ें चुरा ले गया है। द रूम हैड बी क्लीन्ड, रूम एकदम साफ सुथरा था, रूम में कुछ भी नहीं था। बट नो रियली ऑफ द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड नो थिंग्स ऑफ द फाइनल इंसल्ट, चोर तो सारी चीज़ें चुरा के ले गया मेरी, लेकिन मुझे बेइज्जत करने के लिए कुछ छोड़ कर चला गया, जिसने मेरी पूरी तरीके से फाइनल इंसल्ट की और मुझे गिल्टी फील कराया। तो लोगों ने पूछा व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, क्या था ऐसा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोले, माई वेट डर्टी वन, जो उन्होंने पहले नहीं बताया था कि वाइट शर्ट के ऊपर से एक डर्टी वन था जो खराब कपड़ा था, मतलब सफ़ेद कपड़ा ही था, बहुत गंदा हो गया था, वो गंदा वाला कपड़ा मतलब सिर्फ बाहर टंगा हुआ था और बाकी सारी चीज़ें उठा ले गया था। द फेलो हैड सच एज सेंस ऑफ क्लीननेस, लगता है चोर भी मतलब सफ़ेदी पसंद आदमी था, लगता है साफ सफाई उसको भी बहुत अच्छी लगती थी। द रास्कल्स could have taken it used to after washing it soap and water, वो चाहता, रास्कल इतना दुष्ट था, वो चाहता तो इसको भी उठा ले जाता, साफ सफाई कर देता, ये भी तो अभी नया ही पड़ा हुआ है, थोड़ी सी गंदगी लगी थी। तो could have been taken, did you see the snake and next day doctor, फिर कुछ लोगों ने ये पूछा क्या डॉक्टर साहब दोबारा फिर कभी वो स्नेक आपको दिखा। डॉक्टर साहब से कुछ लोगों ने ये पूछा, डॉक्टर साहब क्या वो स्नेक आपको कभी दोबारा दिखाई पड़ा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, डॉक्टर खूब हंसे और कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज द स्नेक विच टेकन विद द ऑन ब्यूटी, लगता है कि सांप अपने स्वयं के सौंदर्य पर मुग्ध है, उसने कभी मुझे देखा नहीं और न मैंने देखा, वो जितना सुंदर था सांप, उसने अपनी सुंदरता को पाकर सोचा कि बहुत अच्छा मतलब मैं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। द स्नेक एंड द मिरर, ये मोहम्मद बशीर जी ने लिखा है और आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और वीडियो को आगे पीछे रिमाइंड करके आप 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा करके देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे भाई। और आशा करते हैं कि आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कोविड अनुरूप का पालन करते रहिए, गवर्नमेंट द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाए उसे फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।